Welcome back again to chapter number 7, list manipulation. और इसमें हम लोग 4 क्लासेस ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं. टुडे इज द 5th क्लास इन विच यू विल लर्न हाउ टू कंपेयर द लिस्ट. जो कुछ सिलेबस आपकी बुक में दिया गया है उस पर हम एक बार फिर थोड़ी सी नज़र मारेंगे और फिर वहाँ तक पहुँचेंगे. तो देखिए, क्रिएटिंग लिस्ट, और यहाँ से आपको कंसेप्ट ऑफ म्यूटेबल लिस्ट, इनमें किसी में अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप बता सकते हैं. इंडेक्सिंग है और एक्सेसिंग लिस्ट है. लिस्ट को एक्सेस करने का तरीका एक आपको बताया गया था स्लाइसिंग के थ्रू और इंडेक्सिंग के थ्रू. इंडेक्सिंग के अलावा भी मैंने एक बताया था स्लाइस मेथड, कल बताया था उसे, और कल का सेशन स्पेशली स्लाइसिंग पे ही था. नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं. तो ये सारे भी स्लाइसिंग है. फिर है ट्रेवर्सिंग. तो ट्रेवर्सिंग का मतलब ये होता है लिस्ट के किसी भी या कोई भी इटरेबल ऑब्जेक्ट है उसके फर्स्ट आइटम से लास्ट आइटम तक पहुंचना. फिर उसे चाहे आप सम कर रहे हो, चाहे डिस्प्ले कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो. ठीक है. तो ट्रेवर्सिंग में इन ऑपरेटर और नॉट इन, ये कोई वैल्यू जो है, कोई एलिमेंट उस लिस्ट में है या नहीं है, इसको पता लगाने के लिए यूज किया जाता है. देखिए, ये इटरेशन है फॉर रेनबो इन. रेनबो एक ऑब्जेक्ट है और ये इसकी वैल्यूज हैं, रेड, ऑरेंज वगैरह. तो हमने यहाँ पे फॉर लूप लगाया, उसमें प्रिंट स्टेटमेंट दिया आई लाइक रेनबो. तो रेनबो में से एक एक स्टेप उठा के ये इसने यहाँ पे प्रिंट कर दिए. ये यहाँ तक सब कुछ आप लोग समझ चुके हैं. ठीक है. नेक्स्ट है रेंज फंक्शन. वो बहुत पहले भी आप लोग कर चुके हैं. और इसके बाद लिस्ट ऑपरेशंस. अब ज्वाइनिंग लिस्ट का आपने एक पढ़ा था, और फिर उसमें मैंने आपको दिखाया था कि ज्वाइनिंग लिस्ट केवल यहाँ तक ही पॉसिबल नहीं है, बहुत कुछ है ज्वाइनिंग में, और रिपीटेशन में भी कुछ इससे डिफरेंसेस दिखाए थे. नेक्स्ट आज हम आते हैं कंपेयरिंग लिस्ट. कंपेयरिंग लिस्ट में जिस तरीके का इसमें दिया हुआ है, इसमें आप लोग देख पा रहे हैं कि ये दो वैल्यूज दी हैं, दो लिस्ट हैं. एक लिस्ट 11/22 है और दूसरी 11/22 है. वैल्यूज दोनों में दी हुई हैं और इनको कंपेयर किया तो रिजल्ट हमारा आया ट्रू. और फिर हमने 11/22 और 11/33 को किया तो भी रिजल्ट ट्रू आ रहा है. सही है क्या? लेस देन है. ठीक है. 11/12 लेस देन 11/33, तो डेफिनेटली ये 11/22 है और ये लेस देन इससे है तो ट्रू है. ठीक है. अब आगे आप और देखते हैं अगर, तो इसमें देखिए फॉर आई इन 1 2 3 4 लूप है, उल्टा करके प्रिंट कर देगा, कुछ खास बात नहीं करेगा ये. नेक्स्ट आगे हम आते हैं. तो 21 22 इक्वल टू 21 22, ये क्या आएगा आंसर? आपको पता होगा, सभी को मालूम है ना? यस सर, ट्रू. टू आएगा. 21 42 ग्रेटर देन 21 33, क्या आएगा? ये भी ट्रू है. ये भी true आएगा. लेकिन देखिए, अब यहाँ पे इन्होंने सारा खेल खत्म कर दिया. अब यहाँ से मैं एक नई शुरुआत कर रहा हूँ जो आप आज समझेंगे अच्छी तरीके से, और आपको पता लगेगा कि मान लीजिए एक लिस्ट है ए. इसमें हम, चलिए उस पर ही लेते हैं, पाइथन सेल में चलते हैं. देखिए, इन्होंने सिंपल सा एग्जांपल लिया. लिस्ट में 11 और 22 और इक्वल टू 11/22. ओके. रिजल्ट आ गया ट्रू. अब अगर हम इसको थोड़ा सा चेंज कर दें, हम क्या करें? देखिए, इसको हम सिर्फ इतना सा करें कि यहाँ पे तो कर दें 22 और यहाँ पे कर दें 11, तो ये फॉल्स है. तो क्या ये उचित है? क्या ये सही है? देखिए, दोनों में एलिमेंट दो ही हैं, उनकी केवल लोकेशंस बदल गई हैं. तो कंपैरिजन में ये कंपैरिजन किससे कर रहा है? किससे कर रहा है, कोई बताएगा? जल्दी बताइए. एक तो इंडेक्स नंबर
प्लस वैल्यू, क्या उसी इंडेक्स नंबर पे वो वैल्यू है? जैसे 0 जो इंडेक्स है उसमें वैल्यू है 11, और सेकेंड वाले में जहाँ 0 इंडेक्स है वहाँ वैल्यू है 22, इसलिए ये गलत बता रहा है। तो वास्तव में तो बात ये सही है कि दोनों जो लिस्ट हैं उन दोनों लिस्ट में एलिमेंट्स एक समान है और इक्वल हैं। लिस्ट जब हम कंपेयर करें इक्वल टू से तो ये ट्रू आनी चाहिए, क्योंकि दो ही एलिमेंट हैं। अब इसको एक एग्जांपल के रूप में देखते हैं। मान लीजिए एक कोई स्टूडेंट है, तो उसके अ, एक मिनट के लिए मैं यहाँ पे रुकूंगा। हाँ जी, तो मैं कह रहा था कि ये जो दो लिस्ट हैं, इन लिस्ट में इनके इंडेक्स नंबर्स में जो वैल्यूज स्टोर है उनके हिसाब से कर रहा है। अब हम क्या करें, देखिए हमने एक फंक्शन यूज किया है, आप सभी को पता होगा। हम मान लीजिए ए इक्वल टू कर दें 11 22, और बी इक्वल टू कर दें 22 कॉमा 11। अब इन्हें अगर हम कंपेयर करते हैं तो फॉल्स आएगा। अब हम क्या करें, बहुत तरीके हैं जिससे हम लिस्ट को वास्तव में पता लगा पाएंगे कि लिस्ट सही है गलत है। आप देखिए, जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा था, मान लीजिए एक स्कूल है और स्कूल में कोई क्लास है, उसमें दो कोई बच्चे हैं और उनका नाम है रवि और एक का नाम है अमित। अब एक कोई जाए फर्स्ट नंबर का, वो बोले कि अमित क्या आया है, और दूसरे नंबर पे फिर बोले क्या रवि भी आया है क्लास में। आंसर आएगा हाँ दोनों आए। अब फिर दूसरा अगर कोई जाए, वो पहले बोले रवि और फिर बोले अमित, फिर दोनों का आंसर आए, तो क्या हम कहेंगे ये गलत है? कहेंगे क्या ऐसा? ऐसा नहीं नहीं। होगा। तो इस हिसाब से कंपैरिजन प्रॉपर नहीं है। अब इसका सबसे सिंपलेस्ट एक तरीका देखिए हमारे पास में ये है। हम क्या करें, इन लिस्टों को सॉर्ट कर लें, ए डॉट सॉर्ट, ठीक है, और बी डॉट सॉर्ट। अब क्या हुआ होगा, दोनों सॉर्ट हो गई। सॉर्ट होने पे अब इनको अगर चेक कर लो और बी को चेक कर लो, बराबर लग गए, ठीक है ना। यस सर। अब इसी को अगर हम इक्वल टू बी करते हैं तो आंसर ट्रू आएगा। तो फिर ये तरीका तो उचित नहीं है। क्या उचित है? लेकिन लेकिन सर जो दो लिस्ट दे दी गई असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में, और हम्म, हमें उन्हीं में पता करना है, तो फिर तो गलत हो जाएगा मैं अगर आपको, हमने सॉर्ट लगा दिया तो। नहीं कुछ कुछ गलत नहीं होगा। पहले चीज को आप समझ लीजिए। पहले तो ये है कि जो अगर दिया गया है, जैसे ये दिया गया है और इसमें इक्वल टू दे दिया है सीधा, और आपसे पूछा है ये सही है गलत है, तो आपको फाल्स ही बताना है, ठीक है। अब मान लीजिए एक जो आपने भी लिस्ट के बारे में नहीं पढ़ा है, लेकिन इतना मालूम है लिस्ट में एलिमेंट्स ऑर्डर्ड होते हैं कि अनऑर्डर्ड होते हैं? बताओ। लिस्ट जो डाटा स्ट्रक्चर है हमारा, उसमें हमारे जो एलिमेंट्स हैं वो अनऑर्डर्ड होते हैं। अब ये 22 कहीं हो सकता है, 11 कहीं हो सकता है, जबकि ट्यूपल्स में और ये जो लिस्ट जिसमें हम लोग कर रहे हैं प्लस ये स्ट्रिंग्स, इन सब में सिक्वेंशियल होता है, ठीक है। तो वो ही डाटा हमारा है, और उसको जब हमने लिस्ट में लिया तो उसका ऑर्डर चेंज हो गया, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि वो इक्वल नहीं है। तो अब हम अगर किसी लिस्ट को जानना चाहते हैं कि क्या वास्तव में वो कंपैरेटिव कंपैरिजन जब हम उसके एलिमेंट्स का कर रहे हैं तो क्या वो उतने एलिमेंट्स हैं। अभी यहाँ पे तो देखिए हम लोग कंप्यूटर साइंस के हैं, तो हम लोग जानते हैं कि इंडेक्स नंबर क्या होता है। किसी नए आदमी से कहो तो उससे कहो कि देखो ये 22 है, ये 11 है, ये 11 है और ये 22 है, ये दोनों इक्वल हैं कि नहीं, वो क्या आंसर देगा? बताओ भाई। एक 100 का नोट है, एक 500 का है, हम कहें देखो पहले 100 फिर 500, फिर दूसरा कहे हाँ 500 फिर 100, इक्वल होंगे कि नहीं? यस सर। तो मैं इसी चीज को थोड़ा सा आगे आपको और क्लियर करवाना चाह रहा हूँ, उसे देखिए जरा। उस हिसाब से अगर क्वेश्चंस बहुत तरीके के बनेंगे जो आपके बस में नहीं रह जाएंगे फिर, इसलिए मैं थोड़ा सा इसे आगे बढ़ाता हूँ। देखिए हम यहीं से स्टार्ट करते हैं कंपेयरिंग लिस्ट से। लिस्ट को जब हम कंपेयर करते हैं, पाइथन प्रोवाइड्स मल्टीपल वेज टू कंपेयर टू लिस्ट। कंपैरिजन इज प्रोसेस व्हेन द डाटा आइटम्स आर चेक्ड अगेंस्ट अनदर डाटा आइटम लिस्ट।
whether they are the same or not. The comparison given in books is absolutely incomplete. तो इसमें हमने बताया कि कई तरीके हैं जिनसे हम चेक कर सकते हैं, और किताब में जो कंपैरिजन का तरीका दिया गया है वो पूरी तरीके से इनकम्प्लीट है। आप देखिए क्या क्या है यहाँ पे स्क्रीन में आपके सामने आ रहा है। पहला तो हम एक रिड्यूस और मैप मेथड से हम कंपेयर कर सकते हैं, एक कलेक्शन डॉट काउंटर मेथड से कर सकते हैं, एक सॉर्ट फंक्शन अभी मैंने बताया आपको उससे कर सकते हैं, एक सेट फंक्शन है इससे कर सकते हैं, और एक डिफरेंस फंक्शन है इससे कर सकते हैं। तो ये चार पांच तरीके, इसके अलावा और भी तरीके पॉसिबल हैं, नए तरीकों से भी आप प्रोग्रामिंग करके उन्हें एडजस्ट कर सकते हैं, तो उन्हें सॉर्ट किया जा सकता है। तो ये चार पांच तरीके तो हैं ही जिन्हें आपको जान लेना चाहिए, चाहे आपकी बुक में नहीं है, मेरे को ऐसा लगता है। अगर आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो तो मैं इसे आगे बढ़ाऊं, बताइए। हेलो अच्छा, गौरव, आगे बढ़ा जाए? बढ़ा दे। क्योंकि देखो ये सरल भी है, और अगर ये एग्जाम्स में आ जाते हैं किसी वजह से, तो उस समय फिर आप जो है ना, ये नहीं कर सकते कि भाई ये हमें पता नहीं है और ये क्या होता है उसका नाम भी नहीं मालूम है। तो फिर आप देखिए हम आगे बढ़ते हैं। इसमें पहला है लिस्ट डॉट सॉर्ट एंड इक्वल टू ऑपरेटर। ठीक है, इसको देखिए। हम क्या करते हैं, किसी लिस्ट को सॉर्ट कर लेते हैं और फिर उसको इक्वल टू से हम चेक करते हैं, जैसा अभी हमने किया था। ठीक है ना। और दूसरा फंक्शन है सेट फंक्शन। सेट से क्या होता है, सेट और ऑपरेटर। सेट में आपको मालूम है दो चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं सेट में। क्या क्या होती हैं? नंबर वन, ये इसमें डुप्लीकेट आइटम नहीं होते, डुप्लीकेट आइटम। और नंबर दो पे ये अनऑर्डर्ड होते हैं, इसमें डुप्लीकेट आइटम्स नॉट लिखते हैं हम, इसमें डुप्लीकेशन नहीं होता। और एक एग्जांपल के लिए आप देख ही लीजिए, तभी आगे बढ़ते हैं। देखिए एक लिस्ट है, हम क्या करते हैं, इसी को ले लेते हैं, इसमें कॉमा 67 कॉमा 11 डॉट लग गया, कॉमा 45 कॉमा ये कॉमा 11। 11 हमारा देखिए दो तीन बार रिपीट हो गया है। ठीक है, ये हमारी लिस्ट है, लिस्ट को प्रिंट करेंगे सेम आएगा। अब लिस्ट को अगर हम चेंज कर लें किसमें, सेट में, x इक्वल टू सेट ए, तो ये लिस्ट हमारी सेट में कन्वर्ट हो जाएगी। अब हम ए को प्रिंट करें तो आ, इसमें एक गलती हो रही है। क्या गलत हो रहा है, कन्वर्जन इस तरीके से नहीं ले रहा है, कन्वर्जन में थोड़ी सी गलती है इसमें, मैं अभी बताता हूँ। देखिए हम एक लिस्ट यहाँ पे बना लेते हैं जिसमें 11 है, ये है, फिर 11 है, फिर ये है, फिर ये कुछ आइटम है, फिर कुछ ये है, फिर 11 है। अब हमारा थ्री टाइम्स इसमें 11 है, ये हमारा क्या है, लिस्ट है। ए को प्रिंट करेंगे ये आएगा। अब हम इससे अगर सेट बनाना चाहते हैं, सेट मीन्स डाटा स्ट्रक्चर टाइप है, सेट जैसे स्ट्रिंग्स हैं वैसे ही सेट डाटा टाइप है। तो हम एक नया नाम देंगे, बी इक्वल टू जो लिस्ट है उसका नाम, और यहाँ पे हम करेंगे इक्वल टू सेट ए। ठीक है, अब बी को हम प्रिंट करें तो देखिए गायब हो गए सब। 11 तीन जगह था, वो एक जगह पे आ गया। और इसके साथ में देखिए पहले 11 था, फिर 23 था, फिर 45 था, ये अनऑर्डर्ड है। तो क्या है, इससे पता लगता है हमें कि हमारा जो सेट डाटा टाइप है वो अनऑर्डर्ड होता है। अभी देखिए इतना आ रहा है। ठीक है, अभी इसमें हम क्या करें, हमने जैसे मान लीजिए हम एक ऐसा लिख रहे हैं, अभी एक नया बना दे रहे हैं, सी इक्वल टू, और ये करली ब्रेसेस में होता है 45 कॉमा 45 कॉमा 45 कॉमा ये कॉमा ये कॉमा ये और कॉमा ये। इसको बंद किया, क्या गलती हुई, गलत लग गया, स्क्वायर ब्रैकेट ये।
तो ये हमारा एक सेट तैयार हो गया। अब इसको अगर हम प्रिंट करेंगे तो जो डुप्लीकेट आइटम्स हैं वो तो हट ही जाएंगे, लेकिन ये क्रम भी चेंज हो सकता है। देखो 6786 और 45 का, एक तो 45 आना था वो यहाँ पे आ गया, इसका 66 आ गया, फिर 565, फिर 22। तो ये डाटा टाइप चेंज हो सकता है। तो मैं आपको ये बता रहा था कि लिस्ट में जिसमें हम कंपैरिजन कर रहे हैं, तो हम उसको, जो हमारा लिस्ट में डाटा है उसको सेट में कन्वर्ट करेंगे। और सेट में कन्वर्ट करने के बाद फिर हम ये चेक करेंगे कि क्या ये जो इसमें हमने वैल्यू दी थी 45 45 45, तो क्या ये 45 तीन बार है, और ए में भी तीन बार है और दूसरे में भी तीन बार है। तो दोनों इक्वल हैं, चाहे उनकी लोकेशन कोई भी हो। लोकेशन से फिर हमें मतलब नहीं है, इंडेक्स वैल्यू से मतलब नहीं है। ये चीज मैं आपको यहाँ पे बताना चाह रहा था। इसके आगे हम बढ़ते हैं। तो देखिए, जो हम अभी बता रहे थे आपको, ये तो आप जान गए। दूसरा सेट फंक्शन का आपको पता लग गया कि सेट फंक्शन में आप क्या करते हैं कि विदाउट टेकिंग केयर ऑफ द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स, ऑर्डर जो एलिमेंट है उनका ऑर्डर का हमें ध्यान रखने की जरूरत नहीं है कि वो किस इंडेक्स नंबर पे है। हमें ये देखना है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स उतने ही हैं और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स मैच कर रहे हैं एक दूसरे से। तो ये सेट के थ्रू हम करते हैं। फिर सेट में क्या इंपॉर्टेंट होता है, अनऑर्डर्ड कलेक्शन होता है, और ये इसमें यूनिक आइटम्स होते हैं, और ये इम्यूटेबल होता है। ये तीनों क्वालिटीज इसके अंदर है। इसके बाद फिर एक है डिफरेंस फंक्शन। अब डिफरेंस फंक्शन क्या करता है कि ए और बी जो हमारी दो लिस्टें हैं, उन ए और बी दोनों लिस्टों में अलग अलग उन्हें चेक करेगा, ए को और बी को, और इनमें जो डिफरेंस निकलेगा उसको चेक करेगा। अगर डिफरेंस इक्वल टू जीरो है तो दोनों लिस्ट मैच कर रही हैं, और डिफरेंस इक्वल टू अगर एक भी आ गया, इसका मतलब है एक एलिमेंट दोनों में से किसी न किसी एक में नहीं है, तो लिस्ट क्या होगी हमारी, अनइक्वल होगी। ठीक है, लॉजिक क्लियर हो रहा है यहाँ तक? यस सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो, अब आता है यूजिंग कलेक्शंस डॉट काउंटर्स। ये सब चीजें नई नई हैं और बहुत अच्छी हैं, बड़ी सरल हैं, आपको सीख ही लेना चाहिए इन्हें सभी को। कलेक्शन डॉट काउंटर्स क्या है, ये किसी भी लिस्ट में या किसी भी इटरेबल आइटम में, चाहे वो लिस्ट हो, चाहे स्ट्रिंग हो, चाहे ट्यूपल हो, चाहे सेट हो, चाहे डिक्शनरी हो, उन सभी में वो क्या करता है कि ये ढूंढता है उनका काउंटर की वो कितने बार उसमें वो वैल्यूज आ रही हैं। तो देखिए, इससे पहले ये डिफरेंस फंक्शन आपकी समझ में आ गया था। अगर दोनों में कोई डिफरेंस होगा तो इसका मतलब लिस्ट क्लियर वो इक्वल नहीं है, और उसके लिए हम लिस्ट कंपैरिजन मेथड का यूज करते हैं। लिस्ट कंपैरिजन, आप चाहे स्ट्रिंग कंपैरिजन हो, लिस्ट हो, ट्यूपल हो, ये चीजें कंपैरिजन मेथड मैंने आपको बताया था पहले, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे समझ लीजिए। आप एक बार फिर बता दूंगा। उससे पहले देखिए, कलेक्शंस डॉट काउंटर क्या है। कलेक्शंस एक क्लास है जो जिसके अंडर में काउंटर उसका एक मेथड है। ओके, ये क्या करता है, किसी भी इटरेबल ऑब्जेक्ट में, इटरेबल ऑब्जेक्ट क्या होता है जो मैं बार बार यूज कर रहा हूँ, कोई बताएगा क्या होता है इटरेबल ऑब्जेक्ट, क्या होता है, जल्दी बताओ। जिसमें कोई चीज बार बार रिपीट हो रही हो, जैसे फॉर एक्स इन रेंज 20, तो एक्स जीरो से लेके और 91 से लेके 20 तक रिपीट होगा, एक्स बार 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 एक्स होगा, बार बार एक्स होगा, जब तक अपनी वैल्यू कंप्लीट नहीं कर लेता। तो ऐसे सभी ऑब्जेक्ट जिन्हें इस तरीके से रिपीट किया जा सकता है, इटरेट को का मतलब ये रिपीट करना, बार बार उन्हीं को एग्जीक्यूट करना स्टेप्स को, तो उनके लिए इसका यूज होता है। और इसका जो आउटपुट आता है कलेक्शंस डॉट काउंटर का, वो कलेक्शन डॉट काउंटर, इसका जो रिजल्ट आता है वो डिक्शनरी फॉर्म होता है। अब डिक्शनरी डाटा टाइप क्या है, कुछ जानकारी है आप लोगों को? क्यों भाई? देखिए, उसके लिए कीवर्ड यूज होता है DICT।
और कौन से ब्रशेस यूज होते हैं बताइए कोई, समीक्षा? नहीं मालूम? चलिए, उसके लिए स्क्वायर ब्रैकेट, ये कर्ली ब्रेसेस यूज होते हैं। और कर्ली ब्रेसेस में क्या होता है, हम की और कॉलन वैल्यू इस तरीके से लिखते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जैसे मैंने उसमें बताया था कि 11 है, 11 कितने बार आया, 3 बार, कॉमा। 45 है, मान लो कितने बार आया, 2 बार। इसी तरीके से कितने आइटम है और कितने कितने बार आए, ये अगर जितने इसमें आ रहे हैं, ए इक्वल टू इसमें आ रहे हैं, और उतने ही ए इक्वल टू बी में आ रहे हैं, बी इक्वल टू में भी इतने ही आ रहे हैं, तो इसका मतलब है लिस्ट इक्वल है। और ए माइनस बी का अगर कोई डिफरेंस निकला, सॉरी इसमें डिफरेंस नहीं आता, डिफरेंस ऊपर वाले में बता चुका हूँ। ये बस यही होता है कि ये जो कीज और वैल्यूज हैं, इनमें अगर कोई डिफरेंस है, इसमें 11 है की और इसकी 3 वैल्यूज आई हैं, तो दूसरे में भी, बी में भी इतना ही होना चाहिए, तो ये लिस्ट इक्वल है, अदरवाइज ये लिस्ट इक्वल नहीं है। बस इसमें इतना ही समझने वाली बात है। अब नेक्स्ट देखिए, हम आगे बढ़ते हैं। तो कलेक्शन डॉट काउंटर की बात में अब थोड़ा सा आपको समझने की जरूरत है कि पाइथन में काउंटर होते क्या हैं। इसे समझाने से पहले मैं समझता हूँ कि आपको मैं इसका एक प्रोग्राम और दिखा दूं जिससे आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएं। ठीक है ना? देखिए, कंपेयरिंग लिस्ट ये है। अब इस प्रोग्राम में आप देख पा रहे होंगे कि पहला, इसमें कलेक्शंस को हमने इंपोर्ट किया है। और ध्यान रखिए, लाइब्रेरी फंक्शंस बहुत सारे ऐसे हैं जिन्हें यूज करने के लिए उनसे संबंधित क्लासेस या मेथड्स या जो जिन्हें हम कहते हैं ये फाइल्स को और क्या कहते हैं, मॉड्यूल्स, उन्हें इंपोर्ट करना होगा। तो इंपोर्ट करने का तरीका ये है कि ये वास्तव में सबसे ऊपर होना चाहिए, इस रिमार्क से भी ऊपर, यहाँ पे स्टार्टिंग में इंपोर्ट कलेक्शंस। तो कलेक्शन जो हमारे क्लास है उसके अंदर जितने भी मेथड डिफाइंड हैं, वो सभी मेथड्स को अब हम यहाँ से एक्सेस कर पाएंगे। और अगर आप कोई एक मेथड उसके अंदर का कॉल करना चाहते हैं, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, यूजिंग कलेक्शंस डॉट काउंटर, और फ्रॉम कलेक्शंस इंपोर्ट काउंटर, या इंपोर्ट फ्रॉम कलेक्ट इंपोर्ट कलेक्शंस स्पेस, इसमें वाइल्ड कार्ड भी यूज होते हैं, जिसमें स्टार का यूज कर सकते हैं सारे फंक्शंस को एक साथ कॉल करने के लिए। तो फिलहाल आप देखिए, सबसे पहले हमने इसमें यूज किया क्या, कलेक्शन डॉट काउंटर। ठीक है, कलेक्शन डॉट काउंटर फंक्शन में हमने क्या किया, फर्स्ट स्ट्रिंग पहले यहाँ पे प्रिंट कर ली, और स्ट्रिंग हमारी क्या है, एस टी आर हमने दी है कोई यहाँ पे। अच्छा, काफी ऊपर से आ रहा है प्रोग्राम, सॉरी, वो फिर मैंने वहाँ पे गलत कर दिया है, उसको हमें चेंज करना होगा थोड़ा। देखिए, जो इंपोर्ट कलेक्शंस को हमें लगता था कि ये एंड है, ये फर्स्ट रिमार्क है, लेकिन फर्स्ट नहीं था ये, बीच में था। तो इसको इंपोर्ट को हम यहाँ से हटाएंगे, और ना हटाएं, अगर यहाँ भी बना रहने दें तो भी वो काम करेगा, बट कन्वेंशन ये है कि उसको सबसे टॉप पे होना चाहिए यहाँ पे। तो देखिए, अब इसमें इनिशियलाइजिंग लिस्ट, ये लिस्ट हमने बनाई 1 2 3 4 5, इक्वल हैं दोनों। ठीक, अब इन्हें अगर हम रन करते हैं, तो ये इससे आउटपुट आएगा दोनों का, और ये इक्वल होगा। रन करते हैं हम, देखिए, आप इसको मैच कर लीजिए, और इसमें देखिए अब ये, इसका आउटपुट ये है, और इसका आउटपुट ये है। जब हमने सॉर्ट किया, इसको सॉर्ट किया, तो इन्हें सॉर्ट करने के बाद में ये हमने किया टेस्ट लिस्ट वन सॉर्ट और सॉर्ट टू, और फिर इन्हें हमने चेक किया, इफ टेस्ट लिस्ट वन इज इक्वल टू
टेस्ट लिस्ट 2, तो आए द लिस्ट आर आइडेंटिकल, अदरवाइज आए लिस्ट आर नॉट आइडेंटिकल। तो ये लिस्ट जो हम देख रहे हैं यहाँ पे, हमारे जो आइटम दिए हुए हैं ये दोनों, ये बिल्कुल सही ऑर्डर में लगे हुए हैं। तो निश्चित रूप से हमारा जो आउटपुट है इसका, यहाँ से इफ टेस्ट कंडीशन जाएगी यहाँ पे, और टेस्ट लिस्ट 1 क्या ये इसके इक्विवेलेंट है, और ये है, तो फिर ये आउटपुट हमारा आएगा जो यहाँ पे आ गया ये द लिस्ट आर आइडेंटिकल। आप देखिए यहीं पे हम क्या करें, इन लिस्ट में कोई वैल्यू चेंज कर दें, हम इसको चेंज कर दें, इसको बना दें 5 और इसको बना दें 3, तो क्या होगा देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पर हमारे जो आ रहे हैं, ये ओरिजिनल लिस्ट प्रिंट की गई हैं, वो वही आ रही हैं जो थी, लेकिन जैसे ही हमने उससे सॉर्ट किया सॉर्ट फंक्शन से, तो हमारी वैल्यूज सॉर्ट होके क्रम में लग गई। ठीक है, और उसके बाद में फिर हमारा वही फंक्शन अप्लाई हुआ, कौन सा फंक्शन, ये वाला, और इसका आउटपुट हमारा लिस्ट का ये आ गया, लिस्ट आर आइडेंटिकल। तो ये हमारा सॉर्ट मेथड से था, ये मैं उम्मीद करता हूँ क्लियर आपको हो गया होगा। नेक्स्ट है हमारा कलेक्शंस डॉट काउंटर। कलेक्शन डॉट काउंटर से कैसे हम करते हैं, देखिए लिस्ट वही है ऊपर वाली, और हमने यहाँ पे किया इफ कलेक्शंस डॉट काउंटर टेस्ट लिस्ट 1 इक्वल टू कलेक्शंस डॉट काउंटर लिस्ट 2। सिंपल है, देखिए आप समझ सकते हैं इस छोटी सी चीज को जो इसमें दिया हुआ है कि इफ कलेक्शंस डॉट काउंटर टेस्ट लिस्ट 1 इक्वल टू कलेक्शंस डॉट काउंटर टेस्ट लिस्ट 2, तो अगर ये इक्वल हैं तो आएगा द लिस्ट आर आइडेंटिकल, और अगर ये इक्वल नहीं है तो आएगा लिस्ट आर नॉट आइडेंटिकल। हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं और देखिए ये आ रहा है आउटपुट इसका, ये वाला द लिस्ट आर कलेक्शन वाले में लिस्ट आर आइडेंटिकल रिजल्ट यूजिंग कलेक्शंस काउंटर मेथड। तो ये हमारा आ रहा है रिजल्ट यूजिंग कलेक्शन काउंटर मेथड। तो इसमें थोड़ा सा इसको ऊपर होना चाहिए था, है ना, ये जो है हमारा यहाँ से यहाँ पे होना चाहिए, जिससे हमें क्लियर इसके बारे में पता लगे यहाँ। ठीक है, अब इसका आउटपुट जो आएगा, तो देखिए रिजल्ट यूजिंग कलेक्शन डॉट काउंटर मेथड, तो ये आ गया दोनों का। ठीक, अब इनमें हम क्या करें कि अगर उनमें कोई भी एक चेंज कर दें वैल्यू में, तो आप जानते ही हैं कि रिजल्ट गड़बड़ हो जाएंगे। एक वैल्यू अगर कोई चेंज कर दें, इसको हम 7 कर दें, तो अब सभी की वैल्यूज आएंगी लिस्ट आर नॉट आइडेंटिकल, कलेक्शन डॉट काउंटर मेथड बता रहा है द लिस्ट आर नॉट आइडेंटिकल। तो ये चीज़ तो है ही पता आपको, लेकिन अंतर दोनों में क्या और कैसे होता है ये आपको जानना था। अब हम इसके बाद में नीचे आते हैं और जो लिस्ट है हमारी उनको प्रिंट करते हैं। देखिए प्रिंटिंग लिस्ट ये प्रिंट हो गई, कलेक्शन काउंटर के थ्रू हमने इनको ऑपरेट किया और ये रिजल्ट यहाँ तक आ गया। अब हम सेट के द्वारा चेक करेंगे कि क्या ये कंपैरिजन इनका सही है, लिस्ट इक्वल है। तो सेट में देखिए हमने ये दिया 1,2,3,4,5 जैसा बुक में दिया हुआ है। अब हमने किया ए इक्वल टू सेट टेस्ट लिस्ट 1, बी इक्वल टू टेस्ट लिस्ट 2, प्रिंट ए प्रिंट बी, और इफ ए इक्वल टू बी तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। आप चाहें तो अगर यहाँ पे कोई डाउट लग रहा हो तो हम इसको क्लोज कर देते हैं ऊपर वाले पार्ट को। देखिए अब ये क्या करेगा, सेट बना लेगा, और सेट में मैंने बताया था
कि डुप्लीकेट वैल्यूज हट जाएंगी और इनके इंडेक्स नंबर से कोई मतलब नहीं रहता, केवल मतलब ये रहता है वो वैल्यूज एक दूसरे में इक्वल हैं कि नहीं है। तो हम इसको रन करें, देखिए ये जो आउटपुट आ रहा है और ये हमारा आउटपुट यहाँ से आ रहा है। ये लिस्ट हमने पहले बनाई, ये दूसरी बनाई, ये सेट में कन्वर्ट कर लिया और इससे प्रिंट हुई लिस्ट ये और ये। अब आप ये बताइए, आप में से कोई ये क्या है, लिस्ट है या और कुछ है, क्या है? लिस्ट होती है तो सर स्क्वायर ब्रैकेट लगा होता हाँ लिस्ट होती तो स्क्वायर ब्रैकेट लगा होता, बिल्कुल। स्क्वायर ब्रैकेट नहीं है तो ये क्या है, सेट है। ये हमने कन्वर्ट कर दिया ना सेट कीवर्ड से, यहाँ से ये है। हमने सर चेंज कर दिया तो ये लिस्ट हमारी सेट में चेंज हो गई है। ठीक, तो अब हम चेक कर रहे हैं इफ ए इक्वल टू बी, तो ए इक्वल टू बी होगा, सही है ना? अच्छा ए इक्वल टू बी होगा तो रिजल्ट हमारा ये आएगा, द लिस्ट वन एंड लिस्ट टू आर इक्वल। तो ये रिजल्ट हमारा आ गया। ठीक, ये यहाँ से आ रहा है। अब इसमें आप क्या करें कि वैल्यूज के जो क्रम है वो बदल दें। यहाँ आप कर दें 3 और यहाँ आप कर दें 4, तो इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए द लिस्ट वन एंड लिस्ट टू आर नॉट इक्वल, ये आंसर किसका आ रहा है, इसका 1 3, अच्छा 4 4 डबल हो गए हैं, देखो ये ना, यस सर 4 4 डबल। हाँ इसलिए गलत हो रहा है। 3 को आप यहाँ पे ले आओ, अब सर 3 3 डबल हो गए, इसमें अरे तो 3 क्यों 3, फर्क अच्छा है? 2 आना था एक ठीक है, तो देखिए द लिस्ट वन एंड लिस्ट टू आर इक्वल, तो इन्हें आप लोकेशन से कोई मतलब नहीं है, लोकेशन अलग भी है तो फर्क नहीं पड़ता। आप देखिए एक है जो डिफरेंस वाला मेथड है, जिसे कंपैरिजन मेथड भी कहते हैं, लास्ट है इस मेथड में क्या होता है कि दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिए। तो अब यहाँ पे देखना ये कंपैरिजन मेथड है, और कंपैरिजन आप पहले भी पढ़ चुके हैं। हम क्या करते हैं कि ये आरईएस जो यहाँ पे वेरिएबल है, इसमें रिजल्ट स्टोर होता जाएगा, जो भी वैल्यू होगी उसका रिजल्ट इसमें स्टोर होगा। अब हमने क्या दिया, x फॉर x इन L1। अब L1 आपको पता ही है कौन सी है, ये लिस्ट है। तो फॉर x फॉर x इन L1 प्लस L3, L1 प्लस L3 में भी चेक करो क्या ये जो उसमें है वो इसमें है। इफ x नॉट इन L1, अगर x L1 में नहीं है, इसमें इस L1 वाली लिस्ट में अगर ये नहीं आता है, अगर ये नहीं है, ठीक है, और फिर कह रहा है और या नॉट इन L3, या ये L3 तो यहाँ पे गलत दिया हुआ है, दोनों जगह पे L3 दिया हुआ और यहाँ पे लिस्ट है L2। अच्छा ये वाली नीचे वाली लिस्ट ली गई है, सॉरी ये नीचे वाली लिस्ट है L1 L3, ठीक है, हम इसको चेंज कर रहे हैं। देखिए अब यहाँ पे L1 ये है और L3 ये है। अब इनके एक एक एलिमेंट को इसको चेक किया जाएगा 20, तो अब चेक किया जाना है कि क्या 20 L1 में है, क्या ये L3 में भी है। तो इनका जो डिफरेंस निकलेगा 20 इधर लिस्ट से चेक होगा, दूसरी वाली लिस्ट में कहीं 20 है, ये है ना। यस सर। फिर 10, 10 क्या इसमें है, नहीं इस इसमें नहीं है, तो ये डिफरेंस एक मिल जाएगा। फिर 30 इसमें है, 40 इसमें है, 75 इसमें है, 69 इसमें है, लेकिन ये जो अगला नंबर है यहाँ पे, ये कितना है, 50, 50 इसमें नहीं है। तो कौन कौन से मैच नहीं होंगे, 10 और 50। तो 10 और 50 मैच नहीं होंगे। तो अब यहाँ पे देखिए आगे जब हम बढ़े तो यहाँ पे हमारा रिजल्ट जो निकल रहा है वो है अब हमने इफ का यूज किया कंस्ट्रक्ट का,
और यहाँ पे इफ रिजल्ट, इफ नॉट आर ई एस, अगर नॉट आर ई एस मतलब कोई डिफरेंस अगर नहीं आया, कोई वैल्यू नहीं आया, तो लिस्ट L1 और L2 आर इक्वल, अदरवाइज दीज आर नॉट इक्वल। देखो हम प्रोग्राम रन करते हैं, ये आ रहा है यहाँ से पाइथन कस्टम लिस्ट कंपैरिजन मेथड, यहाँ से रन होना स्टार्ट हुआ इस जगह से, यहाँ से। यस सर। तो अब इनका डिफरेंस निकल के आर ई एस में क्या आया, 10 10 और और 50। 50। तो इसने चेक किया इफ नॉट आर ई एस, नॉट आर ई एस का मतलब आर ई एस खाली नहीं है। इसको हम क्या क्या और कर सकते हैं, देखो आपके वो समझाने के लिए, हम अगर लिखें यहाँ पे इफ आर ई एस इक्वल टू 0, ये लिख सकते हैं ना, बताओ, इसको रन करके देख लो, रिजल्ट वही आ रहा है, रिजल्ट आ रहा है लिस्ट वन एंड लिस्ट टू आर नॉट क्लियर, नॉट इक्वल। अब यहाँ पे हमने दिया इफ आर ई एस इक्वल टू 0 हो तो ये हो। अब हम देंगे इफ आर ई एस नॉट इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, अब देखो तो आ रहा है लिस्ट L1 एंड L2 आर इक्वल। अब कौन सा हो रहा है, ये जब नॉट इक्वल है तब। तो और यहाँ पे अगर हम लिखते हैं इफ आर ई एस इक्वल टू नन, NONE, तो इसका भी मतलब वही है, इफ आर ई एस इक्वल टू नन कॉलन लगेगा। देखिए लिस्ट L1 एंड L2 आर नॉट इक्वल, अगर आर ई एस में कुछ भी नहीं होता, आर ई एस खाली होता, तो ये इक्वल होते हैं। और आर ई एस में अगर एक भी वैल्यू आ रही है तो वो वही वैल्यू आ रही है जिस वैल्यू में डिफरेंस है, ठीक है। या हम इसे और क्या लिख सकते हैं बताओ, इफ आर ई एस, ये भी काम करना चाहिए, कर सकता है ये, आर ई एस खाली है ना, तो ये लेकिन काम यहाँ पे नहीं कर रहा है। चलो इफ नॉट आर ई एस, तो ये काम करेगा। अब देखिए हम क्या करें, यहाँ पे इसको समझना कंपैरिजन को थोड़ा सा। अगर इन दोनों में से हमें कॉमन जो आइटम मिल रहे हैं वो निकालने हो तो हम कैसे निकालेंगे, अभी तो हमने डिफरेंस वाले निकाले हैं, कॉमन वाले अगर हम निकालना चाहें तो x फॉर x इन L1 प्लस L3, इफ x, क्या करें, नॉट हटा दें, इफ यस सर। x इन इतना और यहाँ से हटा दें नॉट, तो देखो अब जो मैच कर रहे हैं वो आ जाएंगे सब। देखो ये आ गए दोनों के जो मैच कर रहे थे, और रिजल्ट आ रहा है लिस्ट L1 एंड L2 आर नॉट इक्वल, क्योंकि वो बाकी के आइटम मिले नहीं, इसलिए ये आ रहा है कि वो नॉट इक्वल है। तो हम डिफरेंस मेथड से इस तरीके से भी निकाल सकते हैं और वैसे भी निकाल सकते हैं। उम्मीद है हमें ये चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी, इसमें कोई डाउट तो नहीं किसी को, नो सर। कोई भी अगर कुछ लग रहा हो, देखो नई चीज़ें हैं, आप एक दो बार भी देखोगे और थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएंगी, और सरल है, इनमें कुछ भी नहीं है। देखो सेट में कितना सरल है, आप केवल उसको सेट में चेंज कर लो और उन्हें कंपेयर कर दो इफ से। इसमें पहले वेरिएबल ले लो कंपैरिजन के लिए, फिर एक्स, पहला कोई भी ये लूप है जो इसको करेगा, आगे बढ़ाएगा, और ये एक्स पहली वैल्यू को दूसरे में दोनों लिस्टों में चेक करेगा, और अगर दोनों में है तो छोड़ देगा अगर नॉट लगाए तो, और अगर नहीं है तो वो इसमें आके स्टोर हो जाएगा। इसके बाद ऊपर अगर आप देखते हो तो काउंटर डॉट कलेक्शन, इसमें भी कोई दिक्कत कतई नहीं होनी चाहिए, सिंपल सा एक कमांड है, और वो क्या है, इफ कलेक्शन डॉट काउंटर लिस्ट वन इज इक्वल टू कलेक्शन डॉट काउंटर लिस्ट टू, बस चेक हो गया, ये काउंटर फंक्शन के द्वारा हो गया। फिर है उससे क्या कहते हैं, सॉर्ट से, तो दोनों को सॉर्ट किया और इफ लगा के बस निकाल दिया, कुछ भी नहीं है इनमें, सब इजी हैं लेकिन इम्पोर्टेंट है, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं, देखिए अब यहाँ पे आप देखते हैं कि यूजिंग लिस्ट डॉट सॉर्ट ये हो चुका सब, सेट फंक्शन वगैरह ये हो गए। अब पाइथन काउंटर, थोड़ा सा जब काउंटर की बात चली है तो काउंटर के बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए क्या होता है। काउंटर क्या करता है, ये कोई भी आइटम
जो हमारे ऑब्जेक्ट हैं, लिस्ट, ट्यूपल, डिक्शनरी या स्ट्रिंग, इटरेबल आइटम कोई भी जो हैं उनमें से एक आइटम को उठाएगा और चेक करेगा। जैसे मान लो आपने एक स्ट्रिंग ली और स्ट्रिंग में लिखी दिस इज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस टू राइट ए लेटर। अब इसमें दिस में टी आया है, तो टी कितने बार आया है? दिस इज माई फर्स्ट में टी आया, लेटर में फिर टी आया, तो टी आया 4 बार। तो ये काउंट करेगा कि हर एक एलिमेंट जो है वो कितने कितने बार आ रहा है, उसको काउंट करके ये निकालेगा। ये काम है इसका पाइथन काउंटर का। अब कोई मॉड्यूल जो होते हैं उन्हें कैसे इंपोर्ट किया जाता है, तो वो आपने देख ही लिया। सबसे पहले इंपोर्ट लिखो और मॉड्यूल का नाम ऊपर लिख दो, और ये सबसे टॉप पे होना चाहिए। और ये जो पाइथन काउंटर है, ये हमारे जो डिक्शनरी डाटा टाइप है उसकी एक सब क्लास का पार्ट है काउंटर, क्योंकि डिक्शनरी में काउंटर का प्रयोग ही होता है। अब ये काउंटर कैसे बनाएं, कैसे अपडेट करें, इन पे हम बाद में आएंगे। काउंटर को मैंने आपको बताया कि चाहे वो लिस्ट हो, चाहे ट्यूपल हो, चाहे डिक्शनरी हो या स्ट्रिंग हो, काउंटर से उसके हर एक एलिमेंट को अलग अलग काउंट किया जा सकता है। इसके लिए एक प्रोग्राम है, वो देख लीजिए। देखिए, ये एक प्रोग्राम है, ये एक्स वाई जेड एक्स 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 बाई जेड ये है। अब इसमें एक्स कितने बार आया, तो हमें क्या करना है, सिंपली प्रिंट पैरेंथेसिस लगा के काउंटर और लिस्ट वन। तो लिस्ट वन में अभी ये कितने बार एक्स आया, यहाँ काउंट कर लो, 1 2 3 4, 4 बार आया। अब हम रन करते हैं प्रोग्राम को, तो देखिए ये आ गया, एक्स 4 बार आया, बाई 2 बार आया और जेड 2 बार आया। ये आउटपुट किस फॉर्म में है, कोई बताएगा? ये आउटपुट किस फॉर्म में है? ये डिक्शनरी है। डिक्शनरी डाटा टाइप में क्या होता है कि एक तो इनका यूज होता है ब्रेसेस का, और की कॉलन वैल्यू का कॉम्बिनेशन होता है। तो इसमें एक्स की है कि एक्स कितने बार आया, 4 बार आया, बाई कितने बार आया, 2 बार आया। इसी तरीके से आप अगले में देख लीजिए एक बार, इसमें वेलकम टू पाइथन प्रोग्रामिंग इट्स फन। अब इसमें डब्ल्यू कितने बार आया, टी कितने बार आया, ओ कितने बार आया, तो देखो ये रिजल्ट आ रहा है इसका। ठीक है, खाली ये है ब्लैंक स्पेस, 5 बार आई है ब्लैंक स्पेस। ओ कितने बार आया, 4 बार। एम कितने बार आया, 3 बार। टी कितने बार आया, 3 बार। एन 3 बार। तो ये सारे इसमें जितने करेक्टर आए सभी का इसने निकाल दिया कि कौन कौन कितने कितने बार आया। अब देखिए, प्रिंट स्ट्रिंग माई एस टी आर। तो अगर स्ट्रिंग हम इसको प्रिंट करना चाहते हैं तो ये इस तरीके से यहाँ प्रिंट हो गई। और फिर प्रिंट काउंटर्स एंड स्ट्रिंग जो है ये इससे आ रहा है। नेक्स्ट है हमारी डिक्शनरी। तो देखिए, इटरेबल ऑब्जेक्ट बताया था, तो कोई भी हो। पहला तो हमने देखा स्ट्रिंग में, और फिर उसके बाद में अब ये डिक्शनरी में। डिक्शनरी में एक कितने बार आया, 1 बार। दो कितने बार आया, 1 2, 2 बार। तो यहाँ पे देखते हैं हम, तो ये आ जाएगा 1 1 है। सॉरी, यहाँ पे होगा, कहाँ पे है डिक्शनरी का, काउंटेबल लिस्ट आउटपुट एंड डिक्शनरी। डिक्शनरी का आउटपुट प्रिंट किया है, प्रिंट है। एक मिनट में इसे चेक करता हूँ, कुछ गलती हो रही है। देखिए, इसमें हमारा जो डिक्शनरी है, ये डिक्शनरी पहले तो ये लिस्ट है। ठीक है, ये लिस्ट है, और इसको जब रिजल्ट कन्वर्ट होगा तो डिक्शनरी टाइप में होगा। तो इससे हमने पहले लिस्ट को प्रिंट किया, तो ये लिस्ट प्रिंट हुई। उसके बाद हमने ये काउंटर्स को प्रिंट किया, तो ये काउंटर्स प्रिंट हुए। काउंटर्स में आप देखिए 5, ये की है। अब ये कितने बार आया है, एक ये आया, एक ये आया, और एक ये आया। इसी तरीके से 2 2 बार आया, 21 2 बार आया, एक एक बार आया, 12 एक बार आया, 44 एक बार आया। ये सब दिए हुए हैं, इन्हें सिंपल है, कुछ भी नहीं। देखो, आपने सिंपली क्या करना है, प्रिंट काउंटर और वो उस वेरिएबल का नाम जिसमें डाटा स्टोर है। ऐसे ही अगला देखिए, ये दिया हुआ है, ये क्या है, ये हमारे
काउंटर विद यूज ऑफ लिस्ट इन DICT एंड आउटपुट विद, किसमें है, आउटपुट विद फॉर लूप। फॉर लूप लगा के भी हम इसको निकाल सकते हैं। तो इसमें अब देखो कैसा आ रहा है, 1 आया, फिर 2 आया, 2 बार आ रहा है, तो ये 2 बार है। तो फॉर लूप करके हम इन्हें डिक्शनरी में जैसा की और वैल्यू प्रिंट करते हैं, उसके अलावा हम इसे अलग अलग भी कर सकते हैं। देखो 2 बार आ रहा है, 21 2 बार आ रहा है, कहाँ पे, ये है, ठीक है। तो इस तरीके से भी हो सकता है। तो ये काउंटर्स हैं। तो यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? नहीं। आप देखिए, अगर इंटरनेट पे देखें तो बहुत सारे जो ऑनलाइन कोर्सेज करवाते हैं, दुनिया भर के ऐड आते हैं लोगों के, 250 रुपये 500 रुपये में पाइथन कंप्लीट करवाते हैं 1 हफ्ते में। आपको लगता है ऐसा संभव है? लेकिन पता लगता है कि 100 200 500 1000 2 4 हजार लोगों से ऐसे ठग लिए तो काम हो गया। इतना सरल नहीं होता, सब थोड़ी सी मेहनत की सभी में जरूरत होती है। आगे बढ़ते हैं। अब क्रिएट एंड अपडेट काउंटर्स, इसकी मेरे ख्याल में आपको आवश्यकता है नहीं कि काउंटर्स कैसे क्रिएट किए जाते हैं और कैसे अपडेट किए जाते हैं, लेकिन आप चाहें तो मैंने प्रोग्राम बना रखा है, तो आप एक बार देख लें इसको। सरल है, काउंटर का यूज कैसे किया जाएगा ये तो पता आपको लग ही चुका है। देखिए, काउंटर क्लास ऑब्जेक्ट यूजिंग स्ट्रिंग, किसी स्ट्रिंग से काउंटर कैसे बनाए। तो हमने क्या किया, देखिए सिंपलेस्ट, ए इज इक्वल टू काउंटर, पीस फॉर ऑल एंड ऑल फॉर पीस, केवल इससे काउंटर इसका क्रिएट हो गया। एलिमेंट्स ऑफ काउंटर ऑब्जेक्ट, अब इस काउंटर ऑब्जेक्ट के एलिमेंट्स को कैसे हम एक्सेस करें। तो एलिमेंट फंक्शन होता है जो आप स्ट्रिंग्स में भी आपने यूज किया था, उससे यूज करके हमने इन इसके सभी इनके जो पी ई ए सी ई को एक्सेस कर सकते हैं सभी को। देखो, देखिए अब हमने क्या किया, काउंटर क्लास ऑब्जेक्ट यूजिंग स्ट्रिंग, स्ट्रिंग ये हमारी स्ट्रिंग है, ये ए, इसके आगे बस हमने काउंटर लगा दिया, और क्या आ गया, पी पी एक साथ आ गए, ई ई एक साथ आ गए, ए एक साथ आ गए, सी सी एक साथ आ गए, ठीक है। तो ये इसका है। अब नेक्स्ट है डिक्शनरी। तो डिक्शनरी में हम क्या करते हैं, काउंटर हमने पहले लगा दिया और ये parenthesis लगेगा ही, और डिक्शनरी में क्या होता है, कर्ली ब्रैकेट होते हैं और उसके बाद में कॉलन होता है और उसके बाद में की होती है, ये की है और ये वैल्यू है। तो लैंग्वेज कितनी जगह, 4 जगह, फॉर कितनी जगह, 1 जगह, और GFG कितना, 2 जगह। तो देखिए, इसके एलिमेंट्स को जब हम प्रिंट करेंगे तो लैंग्वेज 4 बार प्रिंट होगा। देखो यहाँ पे हो रहा है, ये आ रहा है 1 2 3 4। काउंटर से एक तो हम क्या करते हैं, उन्हें कंसोलिडेट करते हैं और फिर उन्हें एक्सपेंड भी कर सकते हैं, ये चीज समझ लीजिए। अब ये लिस्ट है, देखो स्क्वायर ब्रैकेट लगाया लिस्ट है, तो इसका रिजल्ट भी देखिए, 1 2, फिर 2 2 2 बार आ रहा होगा, ये एक ये आ रहा है, एक ये आ रहा है। इस तरीके से ये काउंटर से मैनेज हो जाएंगे, सरल हैं। और चूंकि आपके सिलेबस में इतना ज़्यादा नहीं है, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा सा आप दिमाग में डाल लीजिए, जब कभी अगर आज जरूरत महसूस हो तो इसे आप देख सकते हैं। तो इतना ही रखते हैं, ज़्यादा और इसे छोड़ते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा आता है ऑब्जेक्ट एंड वैल्यूज। आज इतना ही रखा जाए या इससे आगे बढ़ाएं, बताइए भाई। इतना ही रखा है। इतना ही रहने दो, आज मैं भी कर रही हूँ। इतना ही रहने दें। यस सर। अब ये कंपैरिजन में आप समझ लीजिए, किताब के हिसाब से देखें तो कुछ था, एक नज़र में ख़त्म हो गया था, ऐसा। है ना। तो बात यही होती है कि किताब में कुछ दिया है और सिलेबस में उन्होंने कुछ दिया है, पेपर में आता कुछ और है। इसे करने के बाद जब आप दोबारा से उसको रिफ्रेश करोगे बुक को, और जो सॉल्यूशंस वगैरह आते हैं उन्हें, तो आपको किसी में भी कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं लगेगी, ऐसा नहीं लगेगा कि कुछ आपको आता नहीं है। तो और जहाँ भी कोई दिक्कत लगेगी वहाँ पे एक बार रेफर कर लीजिए इसे। बाकी का मैंने कल वीडियो डाला था उसका, स्कॉलरशिप्स के लिए, तो वो आप लोगों ने देखा। लड़कों के मतलब का तो नहीं होगा, लड़कियां किसी भी क्लास की जिनकी 2.5 लाख रुपए तक इनकम है फैमिली की,
और उन्होंने जो भी पेपर भरे हैं, अगर 2 भरे हैं और दोनों पास कर लिए हैं, तो 6,000 रुपये स्कॉलरशिप उन्हें मिलेगी। या SC ST लड़के हों या फिजिकली हैंडीकैप हों, तो उनके लिए है। और आज मैं एक वीडियो डालूंगा जिसमें अगर आपके किसी नाम में या डेट ऑफ बर्थ में या किसी में गलती हो गई है तो उसका करेक्शन कैसे करवाएं। ठीक है। और अगर आपको कुछ लगता है तो आप लोग बता दिया करो, उस चीज़ को हम तैयार कर सकते हैं। ओके देन, आज इतना ही रखते हैं। ओके। कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ में, आगे बढ़ाएंगे। और उम्मीद है एक या नेक्स्ट 2 क्लासेस में ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। ओके, सो थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। सी यू tomorrow on the same time. Till then, take care and goodbye.